नमस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के हालात कैसे हैं इसके ऊपर आपने कल संसद में सही बात की है, सही बयान दिया है। तो 1-2% आस दिखती है कि आपके दिल में पूरी खोट नहीं है, आप देश का भला चाहते हो, आप 100% झूठ बोलने वाले नहीं हो। आने वाले समय में शायद आप भाजपा को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि झूठ ज्यादा चलता नहीं है, वो आप मान रहे हो। आपने बताया है कि चीन ने हमारी कितनी जमीन पर काफी समय से कब्जा किया हुआ है। आपने हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह ऐसा नहीं कहा है कि न कोई घुसा है न घुस आया है वगैरह वगैरह। जो भी है सच सामने आता है। और हमारे गृह मंत्री, जो अभी काफी दिल्ली के चुनाव के बाद समझो वो गैर हाजिर है, रिजाइन का ही इनका मतलब हो गया, रिजाइन दे देवे तो ठीक है, या फिर नरेंद्र मोदी गृह मंत्री के पद पर किसी दूसरे अच्छे इंसान को पद दे दे, ये सौगन विधि हो जाए, या फिर राजनाथ सिंह आप संभालो। भले आप कड़ी निंदा करो, तो मैं कड़ी निंदा करता हूं, वो चलेगा। अमित शाह बीमार है, नाराज है, क्या मालूम क्या है। 6 महीने से गृह मंत्री के पद जैसा कुछ है ही नहीं। रक्षा मंत्री के तौर पर आप काम कर रहे हो। हमारे मोदी जी का कल जन्मदिन है। कल हमारे गुजरात में हवाई जहाज नदी में से जाएंगे, रिवर फ्रंट से कल से चालू होंगे या बाद में। लेकिन कोरोना के टाइम जब 75-80 हजार हमारी जनता मर जाती है, तो हमारे मोदी जी के पास मोर को दाने डालने का टाइम है। पर वो ये नहीं देखते कि 75,000 आदमी कोरोना में भगवान को प्यारे हो गए, ऊपर पहुंच गए। इनमें से 30-35 हजार तो भाजपा को मानने वाले होंगे ना, तो इनके परिवार के लिए भी तो कुछ करते। मोर को दाने डालने का टाइम है। आईपीएल का आयोजन वहां हो गया, जिसमें देश के नेता काफी लोग इसमें मस्त रहेंगे 2 दिन के 3 दिन के बाद। और होगा क्या, हमारे देश में कोरोना के बाद अर्थतंत्र, लोगों के पास पैसे नहीं है। 1 महीना 15 दिन या शाम को आदमी क्या खाए, उसका कोई जुगाड़ नहीं। और सब बेफिक्र बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और हमारा महाराष्ट्र राज्य, मुंबई शहर, जो सबसे ज्यादा टैक्स हमारे देश को देता है, उस मुंबई को बुरा बोलने वाली अभिनेत्री एक महिला है। महिला को आपने वाइस सिक्योरिटी दे दी है। कुछ कहते मोदी जी, वाइस सिक्योरिटी देने के पहले कुछ देखते कि मुंबई हमारा ही एक देश का अंग है, बड़ा शहर है, इंटरनेशनल लेवल पर है। इसकी बुराई करने वाले को कुछ कहते। आपका शासन नहीं है, आपकी सरकार नहीं है, तो हाथ अद्दर कर देने का। देश के प्रधानमंत्री का ये काम करना आपको योग्य लगता है? आप विपक्ष में होते तो ये करते। मुंबई मुंबई उद्धव ठाकरे, ये ठाकरे परिवार के कारण तो मोदी जी आप ये पद पर बैठे हो। मैं बार बार कहता हूं कि बाला साहब ठाकरे ने आपको सपोर्ट नहीं किया होता तो गुजरात सरकार में 2002 के अप्रैल महीने में भी आप मुख्यमंत्री नहीं होते। तो ठीक है, एहसान उपकार उसको आप देखते नहीं हो, और आप अपना ही देखते हो। एक एंकर उद्धव ठाकरे जी, एक दूसरा एंकर एक महिला के लिए जेल में इसने इतनी करवटें बदली, इतना खाना खाया। वो एंकर का ये काम है? ऐसे एंकरों का
ये एंकर देश के गद्दार है। आप इनको इतना भी नहीं कह सकते कि फटीचरो, गद्दारो। आप देश के लिए काम करो, टीआरपी के लिए इतना गंदा काम करने बैठ जाते हैं। रजत शर्मा के घर से कोई महिला मेंबर होती तो वो बोलता कि इसने इतनी करवटें ली, रात को शाम को 7 बजे के बाद किसी महिला को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाते। तो वहां देखने कौन गया था? जेल के अंदर रजत गया था, और रजत का काम था ये चैनल का कि कोई महिला रात को किस तरह सोती है, कितनी करवटें लेती है, क्या खाना खाती है। ये इसके लिए ये हमारा सूचना प्रसारण विभाग इस चैनल को ब्लॉक क्यों नहीं करवा देता? टीआरपी के लिए ये लोग समाज को तोड़ डालेंगे, बदल डालेंगे, समाज को जहर भर रहे हैं। और कौन से ये लोग जज है जो केस कोर्ट में जाता है इसके सामने हम बोलते नहीं हैं। और ये लोग अपने एंकर का काम क्या है? जो कुछ एडिटर ने दिया है उसको पढ़ने का, उसमें भी गलत चीज है तो देश के लिए पहले सोचने का, नौकरी छोड़ देनी पड़ती है। और ये एंकर ये अपने आप बन बैठे मालिक देश को बर्बाद करने में लगे हैं, और सरकार इनके इशारे हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, डुबा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे विपक्ष को भी इस बार ऐसी भूमिका अदा करनी पड़ेगी जैसा हमने अंग्रेजों के सामने कितने साल लड़ाई लड़ी, इतनी हमें लड़नी पड़ेगी ये शासनकर्ताओं के सामने, क्योंकि इनके पास सब कुछ आ गया है। पैसे के ढेरों में ये लोग खड़े हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए इनके पास अब गाजर मूली, खेत की मूली जैसा हिसाब किताब है। इनको सत्ता चाहिए और अपनी विचारधारा इनको देश के ऊपर ठोकनी है। इसके सामने हमें कड़े से कड़ा लोकशाही सिस्टम से विरोध करना पड़ेगा। हमारी जान जाती है तो भले जाए। जय हिंद,